स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। देन क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड हमें यहाँ पे x की वैल्यू सबट्यूट करनी है 2 + 3, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Then either we substitute this x is equal to in this question, that is directly find x cube value, x square value, x and then simplify the term, or here we use the results here. First one result यहाँ पे हम use करने वाले, if we have any number n and when we divide this number by some m, okay, then if we get this number in the form of qm plus r, that is this q is a quotient and r is a remainder, okay, then यहाँ पे हम this given complex this given polynomial को we divide some polynomial and we find the value in the form of quotient plus remainder के form में find out करते हैं। तो just here how to find what we are given polynomial, we denote this as p of x polynomial। तो p of x polynomial क्या है यहाँ पे, x cube minus x square plus x plus 46 है, ठीक है। then यहाँ पे क्या है गिवन, x is equal to is given 2 plus 3r, देन सिंप्लीफाई करते हैं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो 2 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड को, तो क्या होगा x minus 2 is equal to 3r, देन स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन x minus 2 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 3i स्क्वायर मतलब -9, ओके। इसका स्क्वायर निकालते हैं तो x स्क्वायर minus 4x plus 4, ओके, इज इक्वल टू -9। तो -9 को राइट हैंड में ट्रांसफर, लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वायर minus 4x प्लस क्या होगा +4 एंड +9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो एडिशन है वो क्या होगी, x स्क्वायर minus 4x plus 13 is equal to 0, okay, we call this as equation 1, okay, this is important result, that is the value of this quadratic equation is equal to 0। then this quadratic equation से ये जो given cubic equation उसे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं और यूजुअल वे जैसे डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, दैट इज x क्यूब माइनस x square plus x plus 46, okay, then we get quotient and remainder के फॉर्म में मिलेगा। then यहाँ किससे डिवाइड करना है, x square minus 4x plus 13 से, then x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब minus 4x square plus 13x, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देन x क्यूब प्लस माइनस x क्यूब गेट कैंसिल है, यहाँ पे क्या है -x स्क्वायर, यहाँ पे +4x स्क्वायर है, तो एडिशन क्या होगी 3x स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से +x है, यहाँ पे क्या है -13x है, -12x हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज 46। देन नेक्स्ट वी हैव टू दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3 टू दिस, देन 3x स्क्वायर माइनस 12x, नेक्स्ट क्या है +39, ओके। देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देन माइनस प्लस कैंसिल, ये भी माइनस ए का है प्लस है तो कैंसिल आउट होगा, ये 46 माइनस 39 मतलब क्या है +7, देन +7 दैट इज आवर रिमाइंडर की जो वैल्यू है, मतलब द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस quadratic equation by substituting x is equal to 2 plus 3i, then the value is 7, that is the remainder term। therefore our solution is, that is this x cube minus x square plus this x plus 46 is equal to we have divide this term, मतलब x square minus 4x plus 13 into this x plus 3 plus 7, that is the remainder की वैल्यू क्या है 7, okay। in this form when we divide n by m, तो n is equal to क्या होता है qm plus r, q मतलब क्वोशंट है, r मतलब रिमाइंडर, तो ये क्वोशंट है ये रिमाइंडर है, लेकिन दिस वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है 0 है, ओके। दिस वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 0 है, तो ये होल दिस टर्म इज 0, तो क्या होगा ओनली इज इक्वल टू 7 इज द वैल्यू ऑफ this cubic equation, okay, that is the after substituting x is equal to 2 plus 3i, the value of this cubic polynomial is 7, okay, which is our answer। in this way we solve this, मतलब क्या करना है ओनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हमें कन्वर्ट करना है, ओके, इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसे डिवाइड करना है, देन वी गेट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में मिलेगा। ये जो क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो रिमाइंडर क्या है, रिमेनिंग इज आवर आंसर, ओके। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल।
Then next is given also cubic polynomial and here x is given 25 divided 3 minus 4 है. लेकिन यहाँ पे x वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ऑलवेज इफ देयर एग्जिस्ट डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं रियल नंबर में. तो फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे ये जो भी गिवन वैल्यू है x की क्या है 25 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 है, इसे कन्वर्ट करते हैं. इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा. देन 3 प्लस 4 है डिवाइडेड 3 प्लस 4 है. तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का जो प्रोडक्ट होता है x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, that is x square plus y square, that is real number square. Okay, then यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की 4 है. then real number square मतलब 3 square plus 4 square, then 3 square plus 4 square हो जाएगा. then न्यूमरेटर में क्या है 25 into 3 plus 4 है, लेकिन ये 3 square मतलब 9, 4 square 16, 9 plus 16 that is 25. तो ये 25 into 3 plus 4 है. डिनोमिनेटर में भी क्या है 25 है, तो ये 25 से 25 क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए. तो और वैल्यू ऑफ x जो है सिंप्लीफाइड टर्म वो क्या है 3 plus 4 है. ओके, देन वी गेट x is equal to 3 plus 4 है. देन जो भी सिंप्लीफाइड टर्म है x is equal to 3 plus 4 है, वी हैव टू यूज दिस टर्म फॉर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन. देन क्या है गिवन इक्वेशन 2x क्यूब minus 11x square plus 44x plus 27. Okay, then first we simplify this into quadratic equation में simplify करते हैं. x is equal to 3 plus 4 है जो भी given है. यहाँ पे हमें we have to divide this equation and we have to find in the form of quotient and remainder के फॉर्म में. then simplify करेंगे तो क्या होगा x minus 3 is equal to 4 है. तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग के बाद x minus 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा minus 16. तो x minus 3 स्क्वायर मतलब क्या है x स्क्वायर minus 6x प्लस 9 माइनस 16 को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करना है. ओके, दिस क्यूबिक इक्वेशन को देन डिवाइड करते हैं. देन व्हाट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग, देन यहाँ पे लिखते हैं क्या है क्यूबिक इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27. देन डिवाइड करना है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 से. ठीक है, तो फर्स्ट इज 2x, देन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा. ओके, प्लस 25 into 2x that is 50x. ओके, 50x. देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए. प्लस 12x स्क्वायर एंड माइनस 11x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर. देन ये माइनस 50x एंड ये 45 रिमेन इज माइनस 6x एंड प्लस दिस कांस्टेंट टर्म. तो नेक्स्ट टर्म से क्या है प्लस 1 से डी. ओके, नेक्स्ट इज प्लस 1. देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. ओके, कैसे फाइंड आउट करते हैं एक क्वेश्चन. देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें कौन सी टर्म चाहिए, अगर 2x क्यूब है तो यहाँ पे भी हमें 2x क्यूब चाहिए. देन वी मल्टीप्लाई बाय 2x से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट सेम टर्म सो दैट दिस टर्म गेट कैंसिल, ये टर्म कैंसिल आउट करनी है. देन वी मल्टीप्लाई बाय 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा, मतलब दिस टर्म गेट कैंसिल हो जाएगी. नेक्स्ट क्या है, देन सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट के लिए हमने 2x लिए तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर एंड 50x हो जाएगा. देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम टर्म कैंसिल आउट होगी माइनस 11x स्क्वायर. ओके, व्हेन सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करने पड़ते हैं, मतलब माइनस प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. देन दिस प्लस एंड माइनस गेट कैंसिल, रिमेन क्या है माइनस 11 स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर है. यहाँ पे क्या है 45x है, यहाँ पे माइनस 50x तो माइनस 6x. देन वी टेक दिस कांस्टेंट टर्म दैट इज प्लस 27. देन नेक्स्ट क्या टर्म है x स्क्वायर है, तो हमें x स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे भी x स्क्वायर चाहिए. तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगी माइनस 6x एंड प्लस 25. देन सब्ट्रैक्ट करते हैं. देन माइनस 10 यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. देन माइनस प्लस गेट कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस प्लस है 27 माइनस 25, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 2 है. देन दिस क्यूबिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है क्या है x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 25 इंटू क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 2a, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो होल दिस टर्म क्या होगी 0 होगी, रिमेनिंग क्या है बंदी 2. Therefore, the solution of this cubic equation after substituting x is equal to this given complex number, the solution is 2. Okay. Then यहाँ पे solution की वैल्यू क्या है 2 है. Just we have to convert this complex number. First we convert this into in the form of y, because डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो हमें रियल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से, देन वी गेट दिस न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. तो सिंप्लीफाई करते हैं दिस साइड. ओके, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 4i. स्क्वायरिंग करेंगे, देन वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन वी डिवाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. ओके, then we are divide this and then finally we get remainder as a 2. Then this cubic equation is equal to this into its quotient plus remainder के फॉर्म में. But this quadratic equation की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये होल दिस टर्म क्या होगी 0 होगी, मतलब आंसर इज ओनली 2. then same thing सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल. देन जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे भी सेम तरीके से सॉल्व करना है. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो पहले रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड 1 माइनस 2i. तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2i. तो सेम थिंग डिनोमिनेटर में क्या है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो क्या आता है रियल नंबर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, देन 2 स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या है 5 इंटू 1 प्लस 2i. 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 5 है. देन न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, कैंसिल आउट होगा, तो रिमेन क्या है बल्कि 1 प्लस 2i इज रिमेन. ओके, देन x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i. The value of x is 1 plus 2i. Then we have to divide this cubic equation को quadratic से divide करके we have to find the value. और directly x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x is equal to plus 2i in this cubic equation सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमें वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, जो भी इजी फॉर्म है वो यूज कर सकते हैं. देन यहाँ से x माइनस 1 स्क्वायरिंग करके x माइनस 1 इज इक्वल टू 2i. देन आफ्टर स्क्वायरिंग, ओके स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2i स्क्वायर. देन x माइनस 1 स्क्वायर मतलब क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4. तो माइनस 4 को ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो डिवाइड करना है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से. क्या है क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 22. तो यहाँ पे x क्यूब है तो डिवाइडेड यहाँ पे माइनस टाइम x क्यूब ही चाहिए. ओके, इन ऑर्डर टू कैंसिल तो x से मल्टीप्लाई करना होगा. देन x इंटू x क्यूब x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x. ठीक है, दैट इज इन ऑर्डर टू गेट हियर x क्यूब सच दैट वी सबट्रैक्ट दिस एंड करना होगा. देन माइनस करते हैं तो दिस एंड दिस टर्म गेट कैंसिल, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस. ओके, साइन गेट चेंज. देन x क्यूब गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या है प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा. देन ये माइनस 5x है, ये माइनस x है मतलब माइनस 6 होगा प्लस 22 एज अ कांस्टेंट टर्म. देन नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए 3x स्क्वायर. तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, प्लस 3 से. देन 3x स्क्वायर, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15. देन सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस का प्लस होगा प्लस का माइनस, तो कैंसिल आउट होगी, ये भी कैंसिल आउट होगी, ये भी क्या होगी प्लस 22 माइनस 15. आंसर इज दैट इज रिमाइंडर इज 7. देन राइट करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को x क्यूब इज इक्वल माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 22 इज इक्वल टू किससे डिवाइड किया है, दैट इज डिविडेंड क्या है हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इंटू क्वोशंट की वैल्यू क्या है x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 7 है. लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या है 0 है ना, दिस इज 0. देन 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है रिमेनिंग इज 7. Therefore, the answer of this given cubic equation after substituting this complex number is 7. Okay. Then for the next one example, same thing. We convert this in the form of quadratic equation. तो माइनस 2 को ट्रांसफर करते हैं x प्लस 2 होगा इज इक्वल टू माइनस रूट 3i. स्क्वायरिंग करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर 3i स्क्वायर माइनस 3. देन माइनस 3 को ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0.
The quadratic equation क्या है, x square plus 4x plus 7. This quadratic equation से this raised to fourth equation को divide करना है, तो divide करते हैं. Then this has 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 7x square minus 7x square minus x plus 41. Okay. Then dividend क्या है यहाँ पे, x square plus 4x plus 7. then यहाँ पे 2x raised to power 4 है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, माइनस टाइम, दैट इज यहाँ पे 2x raised to power 4. then we take subtraction and this term get cancel. तो मल्टीप्लाई करना होगा 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x raised to power 4. सेकंड टर्म क्या होगी, प्लस दैट इज 8x क्यूब. नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 14x स्क्वायर. ठीक है. देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, then minus plus get cancelled, minus 8x cube and minus 8x cube plus 5x cube का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, माइनस 3x cube. यहाँ पे भी माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, माइनस x प्लस 41. तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे माइनस 3x क्यूब है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, माइनस 3x क्यूब ही चाहिए. देन minus 3x से multiply करते हैं, so that here we get minus 3x cube and then taking subtraction this term get cancelled. तो minus 3x square से multiply करेंगे तो क्या होगा, minus 3x cube हो जाएगा, minus 10 minus this 12x square होगा. then this has plus minus 21x, minus 21x. then सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस का प्लस होगा, माइनस का प्लस, यहाँ पे भी माइनस का प्लस हो जाएगा. देन प्लस माइनस गेट कैंसिल, यहाँ पे 12x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो क्या रिमेनिंग 5x स्क्वायर इज रिमेन. यहाँ पे प्लस 21x, यहाँ पे माइनस x है, तो प्लस 20x प्लस 41. तो नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, यहाँ पे 5x स्क्वायर चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सच दैट वी गेट 5x स्क्वायर. ओके, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 5x स्क्वायर है, देन 5x स्क्वायर. सेकंड टर्म क्या होगी, 20x. देन नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 35. देन सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस गेट कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस माइनस गेट कैंसिल, 41 माइनस 35 दैट इज 6. ओके, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 6 है. देन लिखते हैं 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 7x square minus x 41 plus is equal to the dividend क्या है, x square plus 4x plus 7 into quotient क्या है, 2x square minus 3x plus 5 and plus remainder is 6. then this raised to fourth degree equation is simplified in this form, that is the dividend quotient plus remainder के फॉर्म में. लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो रिमेनिंग क्या है, इज इक्वल टू 6 इज रिमेन. दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस रेस्ट टू फोर्थ डिग्री polynomial after substituting x is equal to this complex number but we get the value as 6. okay, that is इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली substituting x is equal to this complex number in this equation. for that you have to find the value of x raised to power 4, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रेस्ट टू पावर 4 निकालना पड़ेगा, क्यूब पावर निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एंड देन सबस्टिट्यूट ऑल द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई टेकिंग द एडिशन एंड सिंप्लीफाई ऑल्सो यू गेट द सेम आंसर. तो आप कौन सा भी तरीके अप्लाई कर सकते हैं, इस वजह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज हियर एंड देन सिंप्लीफाई, इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन दिस वे और द एक्सरसाइज 1.2 इज ओवर. देन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.